अजय, ये क्वेश्चन सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं क्योंकि आप इंग्लिश एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं। सो आपको क्या लगता है, वर्नाक्युलर और मातृभाषा का एसेंस अभी भी है या नहीं है? थैंक यू राम। देखिए, एसेंस की बात करें तो वर्नाकुलर लैंग्वेज का एसेंस तो बिल्कुल है। और डिस्कशन होता है, मैं सबसे यही बात बोलता हूँ कि जब हमारी हिंदी लैंग्वेज या बंगाली या कोई भी मातृभाषा की बात होती है तो वो दिल की भाषा है, और जो इंग्लिश की बात करते हैं तो वो पेट की भाषा है। तो अगर इंडिया में जनरली आप देखें, प्राइवेट सेक्टर को भी आप डिवाइड करें, आप बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें, एमएसएमईज की बात करें, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जैसे आप सपोज लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स, उनके क्लिनिक पे भी लोग काम करते हैं। तो एक इसमें जो बड़ा सेगमेंट है जो इंटर स्टेट कोई डीलिंग है, चाहे क्लाइंट्स इंटर स्टेट से आते हैं या वेंडर्स आते हैं या इंटरनेशनल लेवल्स पे। देखिए, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिशर्स ने उन्होंने कोई नोबल काम नहीं किया था एक लिंक लैंग्वेज देने का इंडिया को, या they ruled so many countries in the world, बट उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज दे दी जो लिंक लैंग्वेज बन गई। तो उसको यूज लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो अगर आप ऐसी कंपनीज का पार्ट हैं जिनकी डीलिंग इंटर स्टेट या इंटरनेशनल लेवल पे है, तो वो लिंक लैंग्वेज की तरह बड़ा ही कॉमनली यूज होती है। और वहां पे अगर उन कंपनीज में आपको जॉब चाहिए, वहां काम करना है, उस तरह के क्लाइंटल फेस करने हैं, तब आपको इस लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बिना आपका काम ही नहीं चलना। अगर जितना इंडिया में एंटरटेनमेंट और सब कुछ आता है वो सारा हिंदी में ही आता है या अपनी मातृभाषा में ही आता है सारा, तो इट वुड बी नॉट फेयर टू से दैट supreme language which you should know. But definitely, as so saying goes, that if you know one language, you enter the corridor, and if you know two languages, you open the doors along the way. तो आप दरवाजे खोल लें, जितने लैंग्वेज सीख लीजिए उतने दरवाजे खुलेंगे आपके लिए। तो मैं इसको इस तरह से लेना चाहता हूँ। बट मातृभाषा का स्थान कोई और नहीं ले सकता। When we were young, we consider ourselves young now also. जब हम छोटे थे और DD1 देखा करते थे, उसके बाद और चैनल्स बढ़े, तो शुरुआत में हमने सिर्फ एक प्योर हिंदी चैनल्स देखे, फिर कुछ इंग्लिश के प्रोग्राम्स ऐड हुए, फिर इंग्लिश चैनल्स ऐड हुए। उसके बाद जब वो मार्केट सैचुरेट हो गई तो फिर रीजनल लैंग्वेजेस चालू हो गए, जी उड़िया, जी गुजराती चालू हो गए। एंड आई वुड प्रॉब्ली अज्यूम दे आर प्रॉफिटेबली रनिंग द शो फॉर सो मेनी इयर्स। इंटरनेट में भी जब इंटरनेट इंडिया में आया तो उस टाइम पे हमारे यहाँ सिर्फ हिंदी और इंग्लिश की जनता इंटरनेट यूज करती थी। जैसे भी राम आपने एक नंबर बोला, 560 मिलियन यूजर्स हो गए हैं अभी इंडिया में। तो इतने यूजर्स जो आ रहे हैं वो डेफिनेटली सारे के सारे सिर्फ इंग्लिश कंज्यूमर्स नहीं है। तो बहुत सारी कंटेंट की रिक्वायरमेंट है इंडिया में जो उनकी वर्नाकुलर लैंग्वेज या उनकी रीजनल लैंग्वेजेस को करने में उनको जरूरत पड़ेगी। तो इट इज ओनली गोइंग टू ग्रो इन इंडिया, इट्स नॉट गोइंग टू गो बैक डेफिनेटली। रूरल इंडिया है, वो एक प्लेस नहीं है, वो एक जगह नहीं है, वो एक हमारी सोच है। कोई व्यक्ति विशेष को हम नहीं कह सकती कि ये रूरल इंडिया या हमारे रूरल इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, बट वो हम सब में एक रूरल बसता है। बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने। अजय, आपके लिए एक छोटा सा गूगली है मेरे पास। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर आपने गॉडफादर मूवी देखी है, सो गॉडफादर मूवी में जो मेन कैरेक्टर है डॉन कॉलिन, जब वो अपने बेटे से बात करता है और बहुत नाराज रहता है, तो वो ना सिलियन लैंग्वेज में उसे भर भर के गालियां देता है। और जब उससे पूछा जाता है कि आपने मातृभाषा का यूज क्यों किया, तो वो मुस्कुरा के कहते हैं कि जो मन की बात मातृभाषा में बोलने में है ना, वो इंग्लिश भाषा में नहीं है। सो आप इंग्लिश टीचिंग के प्रोफेशन में हैं, आप जब स्टूडेंट्स तक पहुंचते हैं और आप जानते हैं कि इंटेंशन आपका ये है कि आप उनको इंग्लिश सिखा सकें और पढ़ा सकें, तो आपका कम्युनिकेशन उनकी भाषा मातृभाषा में होता है या आप इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते हैं जिसमें वो समझ नहीं सकते? आई थिंक आप बहुत अच्छा और डिफिकल्ट गोली फेंकी आपने जो आपकी आदत है। The point is, there are much better trainers than me in my organization with respect to teaching English. तो मेरी एक फिलॉसफी है इंग्लिश टीचिंग को लेकर के या सॉफ्ट स्किल किसी भी लैंग्वेज को लेकर के। जब हमने हिंदी सीखी थी या बंगाली सीखी थी, आपने रंजो ने, उस टाइम पे किसी ने हमें उसकी व्याकरण नहीं सिखाई थी, किसी ने हमें काथा काथा नहीं सिखाया था। जस्ट वी लिसन our parents talking in that language और आसपास के लोगों ने, और वो भाषा में पिक कर ली थी। हमारा जैसे एक धर्मेंद्र जी ने एक बात बड़ी अच्छी बोली थी अभी कि जो इंग्लिश का सारा मीडियम चल रहा है, पढ़ाई लिखाई सब इंग्लिश की चल रही है। तो मेरा अपना पर्सनल मानना यह है कि कई लोग इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए लोग आते हैं हमारे यहाँ, और उनकी इंग्लिश भी माशाल्लाह होती है बिल्कुल। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये सब स्टैंडर्ड एजुकेशन का है, मीडियम का नॉलेज नहीं है, मीडियम का कंसिडरेशन नहीं है इसमें। तो एक थॉट बन गया है कि अगर कोई स्कूल इंग्लिश मीडियम का होगा तो वो स्टैंडर्ड अच्छा होगा उसका।
पढ़ाई का। आज मैं भी बिल्कुल डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि अगर कोई अच्छा हिंदी मीडियम स्कूल या कोई भी वर्नाकुलर मीडियम का स्कूल बनता है जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बिल्कुल एकदम पक्का होता है, वो दे कैन बीट एनीथिंग, बिकॉज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इट्स नॉट कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल टुगेदर। तो एक अप्रोच जो रहती है किसी लैंग्वेज को सीखने की, वो आज अगर मैं स्पेनिश भी सीखूंगा या कुछ भी सीखूंगा, तो उस लैंग्वेज में आपको डूबना होता है, उस लैंग्वेज को आपको सुनना होता है, आपके चारों तरफ वो रखना होता है। जब आई एम ऑल्सो फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, so when I started learning English during my engineering college, उस टाइम मेरा एक ही सिर्फ फंडामेंटल हुआ करता था कि सब कुछ इंग्लिश होना चाहिए आसपास मेरे, तो आई यूज्ड टू राइट पोएम्स इन हिंदी एवरीथिंग। तो अगर जब तक आप उस लैंग्वेज में घुसेंगे नहीं, तब तक आप उसको समझ नहीं पाएंगे, आप उस तरह से बोल नहीं पाएंगे। फिर आप उसको क्या होगा कि आप जब सेंटेंस बना रहे होंगे तो आप ग्रामर सोच रहे होंगे, तब आप फिर सोच लिख रहे होंगे, यू वोंट बी लाइक टॉकिंग इम्प्रॉम्प्टू, आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा वो चीज। तो जो एक अप्रोच हमारी रहती है कि आप जब मन की बात कह रहे हैं, तो मन की बात आपको तभी उस लैंग्वेज में निकलेगी। टुडे आई फील, आई वुड से आई एम कॉन्फिडेंट इन सेइंग माय मन की बात इन हिंदी और इंग्लिश इक्वली कंफर्टेबली, मतलब कुछ में दिक्कत नहीं दोनों में। शायद उतना अपना लिया है मैंने उस लैंग्वेज को, बिकॉज दिस लैंग्वेज हैज गिवन लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू। तो मैं किसी को गाली आज इंग्लिश में भी दे सकता हूँ उतने मन के साथ में। ठीक, एक और सवाल मैं उस पर जोड़ना चाहूंगा कि जब आप इतने स्टूडेंट्स को इंग्लिश की ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनमें, जैसे अभी धर्मेंद्र जी ने कहा, बिहेवियरल चेंज लेके आ रहे हैं, सो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? किस किस जगह पे उन्हें प्रॉब्लम आती है और किस किस चीजों को आपको टैकल करना पड़ता है ताकि वो एक नई भाषा सीख सके? कहते हैं कि 9-10 साल तक की उम्र में भाषा सिखाना आसान होता है, उसके बाद सीखा जा सकता है, आदमी जीवन के अंत तक भाषा नहीं, कोई भी भाषा सीख सकता है। बट आप क्या करते हैं जिससे वो लर्निंग वापस से ट्रिगर हो जाए? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिहेवियरल चेंज क्या होता है कि जो जब हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो मैक्सिमम लोग इंग्लिश को एक कॉन्टेक्स्ट में सीख रहे होते हैं। कि मैं अपने रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, वहां पे मुझे लोगों से डील करना पड़ता है, तो मुझे उसके लिए इंग्लिश सीखनी है। या मुझे कंप्यूटर रिपेयर का काम आता है और मैं यूएस में मार्केट टारगेट करना चाहता हूँ, वहां पे ऐड चलाता हूँ, वहां पे मुझे पैसे मिल जाते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर रिपेयर करने का। तो वहां पे आप नहीं कह सकते कि आप मुझे मदर टंग ही में सिखाना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज। तो वो मैक्सिमम लोग जो इंग्लिश सीख रहे होते हैं हमारे यहाँ, ऑनलाइन मेजरली सीख रहे हैं आजकल, वो सभी कॉन्टेक्स्ट में सीख रहे होते हैं। कुछ ऐसे अभी के फेज में जब जब बच्चे हमारे सेगमेंट में आ चुके हैं, 1 महीना 2 महीना जब बच्चे सीख रहे होते हैं इंग्लिश, उनका कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, उनका डे टू डे डीलिंग हो रहा होता है। तो उनके लिए क्या ट्रेनर्स क्या सिखा रहे होते हैं उनको, दे विल पिक द इंस्टेंसेस ऑफ देयर डेली लाइफ एंड हाउ टू कम्युनिकेट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। सो पूरी जो टीचिंग है वो कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशनल बेस रहती है। और उसमें जैसे कुछ हमारे मॉड्यूल्स हैं जहां पे हम उनको और एक्सपोजर देना है। सपोज समबडी इज गोइंग कनाडा, एक बड़े कॉमन केसेस आते हैं कि हस्बैंड का वीजा लग गया है कनाडा का और कहीं का भी, और वाइफ को इंग्लिश नहीं आती या समथिंग लाइक दैट फैमिली का, तो वो लोग आते हैं सीखने के लिए। तो उनको हमें उस माहौल में कंफर्टेबल करना है वहां के लिए। तो उनको जैसे कुछ आपने इंग्लिश सॉन्ग लगा दिए जिसमें उनकी लाइंस सामने लिख के स्क्रीन पे आ रही हैं, they sing with that song, they dance with the music, and they try to imbibe that. So that's how you try to bring that. But behavioral change is not like which you can like trigger it just like that. It is a slow process. The more you get involved with it, probably better sense it makes. So it is something like that. If we are sitting in Noida, and let's say if I am chameleon, and if I go to a government office, वहां पे मुझे कोई फॉर्म हिंदी में मिल जाता है, how uncomfortable I would be. और सेम सपोज आज मैं अगर जाता हूँ चेन्नई में और मुझे वहां गवर्नमेंट ऑफिस में तमिल में फॉर्म मिल जाता है, हाउ अनकंफर्टेबल आई वुड बी। सो इट इज नॉट लाइक हमेशा वर्नाकुलर को प्रायोरिटी देनी, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ कस्टमर बेस यू आर डीलिंग विद और क्लाइंटेल यू आर डीलिंग विद। आपको उसके हिसाब से लैंग्वेज का चेंज करना पड़ेगा। अगर आपकी सिटी मेट्रोपॉलिटन बन चुकी है या आपके गांव में बाहर के लोग आ चुके हैं, एंड देन यू आर सेइंग मेरी वर्नाकुलर मेरी वर्नाकुलर, उस केस में यू आर लूजिंग अपॉर्चुनिटीज। उस केस में यू हैव टू चेंज द प्रोसेस टू अकोमोडेट द पीपल इन दैट एरिया। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यू हैव टू वेयर द हैट। इंग्लिश का वर्नाक्युलराइजेशन हो रहा है, क्या हम इंग्लिश को अपनी मातृभाषा के हिस्से, अगर हम आज के स्लैंग्स देखें और ट्विटर पे हैशटैग देखें और जिस तरह से टिकटॉक पे और फेसबुक पे और यूट्यूब पे कंटेंट बन रहा है, सो क्या हम सी, भारत एक जुगाड़ कंट्री है और जिसपे मुझे भी बहुत ज्यादा गर्व है। आज हमने इंग्लिश को अपने तरीके से मोल्ड कर लिया है, तो इसमें आप तीनों क्या कहना चाहेंगे? अभी अगर मैं एक चीज बोल सकूं, अभी कुछ दिन पहले मैंने बड़ा अच्छा मैसेज मेरे पास आया कि इट वाज हिंदी, it was something like this that
there are 4 stages in a relationship. It starts with Jan, it moves to Janu, then it goes to Janwar, and then it goes to Jamar. So now if you see, like पहली लाइन उन्होंने इंग्लिश में लिखी थी, तो होता कैसे, बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, अगर मुझे कोई एड साबुन तेल का एड जो मैं कंज्यूम करता हूँ, मुझे इंग्लिश में दिखाएगा, शायद मैं देखूंगा नहीं ज्यादा उसे, हिंदी में कोई दिखाएगा, अगर बाबा रामदेव आके, नॉट टू प्रमोट एनीथिंग, बट इफ ही कम्स ऑन द स्टेज एंड ही सेज समथिंग, आई लिसन टू हिम बिकॉज़ आई कैन, ओके। तो ये मुझे लगता है ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इंडिया की तो ये विशेषता है, तो शायद के बाद में ब्रिटिशर्स के और मुगलों के बाद आज भी सर्वाइव कर रहे हैं अपने कल्चर के साथ में, इट इज जस्ट बिकॉज वी आर एबल टू अकोमोडेट एवरीथिंग एंड प्ले इट अराउंड जब तक वो है। तो मुझे तो ऐसे मैसेज बड़े पसंद आते हैं।